सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उसमें फ्री कंसेंट एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना फ्री कंसेंट के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। बिना फ्री कंसेंट के एग्रीमेंट वॉइडेबल होगा या अनएनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा, मतलब आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। और वॉइडेबल हम पहले भी समझ चुके हैं कि दोनों ही पार्टीज़ में से जिसका कंसेंट फ्री नहीं है उसकी इच्छा से वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। अब टर्म्स हम समझ लें। पहला है कंसेंट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कंसेंट, सो इट इज़ कंसेंसस एट इन, मतलब दोनों ही पार्टीज़ एग्जैक्टली सेम टर्म्स पे एग्री हों। कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरह का ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए उनके एग्रीमेंट में रिलेटेड टू टर्म्स। जैसे अगर किसी एक पार्टी ने कहा है शाम को 5:05 पर ये चीज़ परफॉर्म की जाएगी, तो सामने वाली पार्टी भी वही 5:05 पर एग्री करे, ना ही 5:10 पर, ना ही 5 पे। दिस इज कंसेंसस एड इडम। द अंडरस्टैंडिंग शुड बी म्यूचुअल। बोथ द पार्टीज शुड हैव सेम थिंग इन देयर माइंड। नेक्स्ट इज आइडेंटिकल टर्म्स। जो भी टर्म्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशन से रिलेटेड, वहाँ पर कहीं किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब कंसेंसस होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा और आइडेंटिकल टर्म्स दोनों पार्टीज़ के माइंड में होंगी, तभी वो कंसेंट कहलाएगा। नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट। ये कंसेंट फ्री कब होगा? So what is the meaning of free? Free means without any force or without any restriction from any party. So consent will be free when it is without coercion. कहीं कोई undue influence नहीं है। फ्रॉड या मिस्टेक की वजह से भी वो कंसेंट नहीं दिया गया है। Let us discuss in detail what is coercion. Coercion का मतलब होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई भी अनलॉफुल एक्ट करने के थ्रेट दे रहा है या एक्चुअली उस एक्ट में इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं थ्रेट टू लाइफ एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं थ्रेट टू लाइफ और प्रॉपर्टी। जैसे एक पार्टी ने कहा कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ नहीं कहते तो हम आपके बच्चे को किडनैप कर लेंगे या आपकी प्रॉपर्टी को किसी को डैमेज कर देंगे। इस तरह की जब थ्रेट होती है तो वो कोअर्जन में आती है। या फिर किसी का कोई चीज़ को अनलॉफुली डिटेन करना, जैसे बच्चे को किडनैप करके अपने पास रख लेना और उसके बेसिस पर सामने वाले से कंसेंट लेना, या फिर किसी की प्रॉपर्टी को अपने कब्ज़े में रखना और ये कहना कि ये प्रॉपर्टी तब तक हम नहीं छोड़ेंगे जब तक आप कंसेंट नहीं देंगे। सो दिस इज़ कोअर्जन। इसका फेमस केस है बार्टन वर्सेस आर्मस्ट्रॉन्ग का, जहाँ पर थ्रेट की वजह से या थ्रेट की मदद से कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट लिया गया था और वो वॉइडेबल था। नेक्स्ट जो होता है फ्री कंसेंट के लिए रिक्वायर्ड दैट द कंसेंट शुड बी विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कंसेंट के लिए। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस कब कहलाएगा? जब दो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में जो एंटर कर रही हैं उनमें से एक पार्टी की सुपीरियर पोजीशन है, डोमिनेटिंग पोजीशन है, इस तरह से कि वो दूसरी पार्टी की विल को किसी तरह से इम्पैक्ट कर सकती है। जैसे पेरेंट्स अपने चाइल्ड की इच्छा को या विल को थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकते हैं। सेम कंडीशन है डॉक्टर और पेशेंट की और सॉलिसिटर और क्लाइंट की। डॉक्टर डोमिनेट कर सकता है पेशेंट की विल को, इच्छा को। सॉलिसिटर के केस में भी ये चीज़ हो सकती है। और इस तरह के और भी कई रिलेशनशिप हैं जहाँ पर इन्फ्लुएंस अज्यूम्ड रहता है कि अगर ये दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। अब लीगल कंसर्न इसमें क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड, मतलब इन्फोर्स नहीं किया जा सकता जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है उसकी इच्छा से। एल्कार्ड वर्सेस स्किनर एक लीडिंग केस है इस पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए। वहाँ पर रिलीजियस लेवल पर अनड्यू इन्फ्लुएंस करके कॉन्ट्रैक्ट में सहमति ली गई थी। नेक्स्ट है फ्रॉड। अब फ्रॉड एक बहुत कॉमन टर्म है, इसको हम 400 BC भी कहते हैं और वो एक जो
सेक्शन 420 था, वहीं से ये डिराइव हुआ है टर्म 420C। अब 420C यह फ्रॉड इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है। व्हेन इट इज़ इंटेंशनल कि इच्छा से, इसी इच्छा से फैक्ट्स को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है, या फैक्ट्स को छुपाया गया है जानबूझ के जिससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, या कोई गलत चीज़ की इंफॉर्मेशन दी गई है, ये सारी चीज़ें फ्रॉड में आएंगी। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, ये भी अगर आपने किसी फैक्ट को कंसील किया है, जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एंटीक चेयर वो सेल करना चाहते हैं। एंटीक चेयर हम कह रहे हैं, हमको पता है, एंटीक चेयर हम कह रहे हैं और हमको पता है कि ये चेयर 50 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कह दिया कि ये 200 साल पुरानी है। दूसरा एक्टिव कंसीलमेंट हो सकता है कि उस चेयर में कहीं कोई ब्रेकेज था और उसको हमने कवर कर दिया है पेंट या किसी और चीज़ की मदद से, और हमने वो ब्रेकेज को छुपा लिया है, वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है। अगर इस तरह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट लिया जाता है तो वो फ्रॉड कहलाएगा। डेरी वर्सेस पीक का लीडिंग केस है जो ये बताता है कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कुछ फ्रॉडुलेंट इन्फॉर्मेशन दी गई थी और उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट को आप अवॉइड कर सकते हैं, आप उसको परफॉर्म करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं अगर आपका कंसेंट फ्री नहीं है, फ्रॉड की वजह से है। देन कम्स मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में एक बस छोटा सा फ़र्क है, वो है इंटेंशन का। फ्रॉड के केस में आपने इंटेंशनली चीज़ें गलत बताई थी, और मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में आपका जो कंसीलमेंट है या रॉन्ग जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो अनइंटेंशनल है। आइदर यू योरसेल्फ वर नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट्स, या आपने केयर ही नहीं किया कि फैक्ट्स कितने सही हैं कितने गलत हैं, वो चेक नहीं किया। जैसे चेयर, एंटीक चेयर, जो हमको पता था कि एंटीक है लेकिन हमने कभी चेक करने की कोशिश नहीं की कि वो 100 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है या सिर्फ 50 साल पुरानी है, और हमने बिना इस चीज़ को केयर करते हुए बोल दिया कि ये तो सालों पुरानी है, 200 साल पुरानी है या कुछ इस तरह से। तो वो अनइंटेंशनल था, हमारी इच्छा नहीं था कि हमें पता नहीं था कि वो कितने साल पुरानी है और हमने उसकी केयर भी नहीं की। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इसकी वजह से बिलीफ सिस्टम डेवलप हो गया और बिलीफ की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी ने हाँ कर दिया। इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है, इट इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। रेडग्रेव वर्सेस हर्ड का लीडिंग केस है इन टू एक्सप्लेन मिसरिप्रेजेंटेशन, जहाँ पर फॉल्स इनकम का क्लेम किया गया था और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट में सहमति या हामी दी गई थी। देन कम्स मिस्टेक इन कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टेक यस, गलती। अब गलती दो तरह की हो सकती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स या मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स जो इम्पॉर्टेंट हैं उनसे रिलेटेड कहीं कोई मिस्टेक हुई है, और मिस्टेक ऑफ लॉ जहाँ पर दो में से किसी एक पार्टी को लॉ के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, चाहे वो उनकी अपनी कंट्री का लॉ हो या किसी और कंट्री का लॉ हो। अपनी कंट्री के लॉ के केस में तो ये और ज़्यादा सीरियस हो जाता है, और ऐसे केसेस में जहाँ मिस्टेक ऑफ लॉ है वहाँ पर आप इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकते कि मुझे लॉ नहीं पता था इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जाए। हाँ, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स के केस में यू कैन प्लीड दिस थिंग। मिस्टेक कैसे हो सकती है? यूनिलेटरल या बायलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल, किसी एक पार्टी की फैक्ट्स को समझने में गलती हुई है, और बायलेटरल के केस में दोनों ही पार्टीज़ ने जो कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट्स हैं उनको सही तरीके से नहीं समझा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है कंसेंसस का। जब कंसेंसस ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे होगा? रफेल वर्सेस विचलहॉस का लीडिंग केस है जहाँ पर शिप के नाम को लेकर कन्फ्यूजन था और दोनों पार्टीज़ का कंसेंसस नहीं बना था, और ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है। अब इन चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पर क्या असर आता है? सो इट इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जिस पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है। इंजर्ड पार्टी, जिसको नुकसान हो रहा है उस पार्टी की चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या करना चाहता है, और लीगल प्रोटेक्शन जो लॉ देता है
वो है कि कॉन्ट्रैक्ट में फेयरनेस होना चाहिए, इसलिए इंजर्ड पार्टी को चॉइस मिलती है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कैसे आगे मूव ऑन करना चाहता है। अब जो रेमेडीज़ हैं फ्री कंसेंट के केस में, अगर फ्री कंसेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस केस में जो लॉ रेमेडी देता है वो है रेसिशन, रेस्टिट्यूशन, डैमेजेस एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये चारों ही जो रेमेडीज़ हैं वो थोड़ी सी डिटेल्ड हैं और आगे आने वाले वीडियोस में हम इनको डिटेल में कवर करेंगे। अभी समझने के लिए हम केवल इन टर्म्स को समझ लेते हैं। रेसिशन मीन्स कैंसलिंग आउट द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया गया और जो पार्टीज़ हैं उनको उनकी ओरिजिनल पोजीशन पर ला दिया गया। मतलब अगर किसी को कोई गेन हुआ है या कहीं कोई और फ़ायदा मिला है तो ओरिजिनल पार्टी को वो फ़ायदा वापस किया जाए। रिस्टिट्यूशन, एक पार्टी प्रॉफिट में है, दूसरी पार्टी लॉस में चली गई, तो जिस पार्टी ने अनड्यू प्रॉफिट कमाया है वो दूसरी पार्टी को वो पूरे गेन को वापस करे। डैमेजेस, किसी तरह का जो कोई लॉस हुआ है, डैमेजेस को एक सिंपल, जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी पार्टी के साथ कि भाई 50 रुपये किलो में चावल मैं ख़रीदूँगी आपसे, सामने वाली पार्टी ने लास्ट मोमेंट पे ये कह दिया। डैमेजेस को समझ लेते हैं। डैमेजेस मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्म न होने की वजह से या वॉइड होने की वजह से, वॉइडेबल होने की वजह से दूसरी पार्टी को जो लॉस हुआ है उस लॉस को कंपनसेट किया जाए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स तय हुई थी वही एग्जैक्ट परफॉर्मेंस की जाए, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक से, फ्रॉड से या किसी और तरीके से हुआ है। अब इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो फ्री कंसेंट, अगर इसमें भी कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं उनको और एक्सप्लेन करूँगी और फर्दर डिटेल्ड वीडियोस और बनाएंगे फ्री कंसेंट के हर पार्ट को लेकर, जैसे कोअर्जन, फ्रॉड, मिस्टेक, इन चीज़ों को और आगे डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।